हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेक्चर नंबर 8। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीट डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड होता है और एक वर्कपीस होता है, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। और ये जो हीट जनरेट होती है, ये हीट जनरेट हमारी पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड होती है इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। सो हीट जनरेशन ऑन वर्कपीस साइड डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी इन केस ऑफ डीसी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड साइड इन केस ऑफ एसी। एसी के केस में जो हीट जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस दोनों साइड में इक्वल होती है। हीट जनरेटेड बाय आर्क इज डायरेक्टेड बाय द पावर ऑफ आर्क। पावर ऑफ आर्क मींस वोल्टेज इनटू करंट, जहां पर V हमारा वोल्टेज को शो कर रहा है, I हमारे करंट को शो कर रहा है। वोल्टेज इनटू करंट पावर होती है। प्रोडक्ट ऑफ वेल्डिंग करंट एंड voltage drop in particular region governs the heat generation in that zone। हीट जनरेशन हम वोल्टेज और करंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हीट जनरेशन दिखाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट फ्रॉम द वेल्डिंग आर्क इन डीसी स्टेट पोलैरिटी। ये हमारा इलेक्ट्रोड साइड और ये हमारी वर्कपीस साइड। अगर हम हीट जनरेशन की बात करते हैं, हीट जनरेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड साइड इज 30%, हीट जनरेशन टुवर्ड्स द वर्कपीस साइड इज 55%। और उस 55% में से 45% हमारी वर्कपीस में होती है और 10% हमारी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। और अगर टोटल देखें हम, इलेक्ट्रोड पर हमारी होती है 30%, वर्कपीस पर होती है 55%, और रेस्ट जो हमारी हीट जनरेट होती है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। उसके बाद देखते हैं आर्क एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है इन केस ऑफ वेल्डिंग। तो आर्क एफिशिएंसी इज इक्वल टू हीट यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस के लिए जो हीट यूज की गई है डिवाइडेड बाय टोटल हीट जनरेटेड इन आर्क। आर्क में टोटल हीट जनरेट हुई, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया, प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। आर्क जो जनरेट हो गई उसका कुछ अमाउंट एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है। तो जितनी हीट हमने वेल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज की डिवाइडेड बाय टोटल जितनी हीट हम जनरेट कर रहे हैं आर्क प्रोड्यूस करने में। फॉर नॉन कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस विद डीसी स्टेट पोलैरिटी, फॉर एग्जांपल GTAW, PAW, लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इन वेल्डिंग के केस में आर्क एफिशिएंसी जो होती है हीट जनरेटेड एट एनोड डिवाइडेड बाय टोटल हीट जनरेटेड इन द आर्क। जितनी एनोड पर जनरेट हो रही है डिवाइडेड बाय आर्क की हीट को अगर हम करेंगे तो वहां से हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। कंज्यूमेबल आर्क के लिए, कंज्यूमेबल में SMAW, SAW, GMAW। आर्क एफिशिएंसी इज इक्वल टू हीट यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ बोथ वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट हम यूज कर रहे हैं वो अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट जनरेटेड इन द आर्क। आर्क में जो हमारी टोटल हीट जनरेट हो रही है उससे अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारी आर्क एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। हीट जनरेटेड is more effectively used because of reduced heat losses to surrounding।
as weld pole is covered by molten flux and slag. तो आर्क एफिशिएंसी जो कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग होती है उसमें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग प्रोसेसेस। कंज्यूमेबल की जो आर्क एफिशिएंसी होती है वो 66 से 99% के बीच में होती है, और नॉन कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड होती है उनकी एफिशिएंसी 20% से लेके 48% के बीच में होती है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ आर्क एफिशिएंसी, आर्क एफिशिएंसी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो आर्क एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल हीट यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल हीट जनरेटेड इन आर्क। जितनी हीट यूज हो रही है अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे जितनी हीट जनरेट हो रही थी उससे, तो हमारी आर्क एफिशिएंसी यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। टोटल हीट यूज्ड एट एनोड इज इक्वल टू QA अमाउंट ऑफ हीट एट एनोड प्लस m% ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लाज्मा। प्लाज्मा से जो हीट ट्रांसफर हो रही है प्लस वो अमाउंट ऑफ हीट। तो QA हीट जनरेटेड एट एनोड इज इक्वल टू 5 प्लस VA इंटू आई। 5 वर्क फंक्शन होता है हमारा, VA एनोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है हमारा VA, और QA हमारा हीट जनरेटेड एट एनोड। और एनोड पर टोटल हीट कैसे निकालेंगे? QA प्लस m% ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लाज्मा। प्लाज्मा से जो हीट ट्रांसफर होके जा रही है एनोड के पास। इसी तरह से अब हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लाज्मा कैसे निकाला जाएगा? हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लाज्मा इज इक्वल टू QP हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लाज्मा MVPL, m% ऑफ heat transfer from plasma. So total heat generated क्या होती है हमारी? V into I, वोल्टेज इंटू करंट। तो अब इन सभी वैल्यूज को अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं इन आर्क एफिशिएंसी, सो आर्क एफिशिएंसी इज इक्वल टू QA की ये वैल्यू है हमारे पास, QA इज इक्वल टू 5 प्लस VA इंटू आई प्लस m% ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लाज्मा। Heat transfer from plasma is VPL upon VI, जहां V क्या होता है हमारा? आर्क वोल्टेज होता है, वोल्टेज एनोड, प्लाज्मा एंड कैथोड, समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन आर्क एनोड, वोल्टेज इन प्लाज्मा एंड वोल्टेज इन कैथोड। अब अगर हम टिक वेल्डिंग की बात करते हैं, ए टिक वेल्डिंग प्रोसेस used DC state polarity, arc voltage of 30 volt and welding current is 120 ampere for welding of 2 mm thin sheet. Assuming the voltage drop in anode, cathode and plasma region is 16 volt, 10 volt, 4 volt respectively. दूसरा